हेलो गाइज। तो आज हम लोग का चैप्टर चैप्टर है भिन्न फ्रैक्शन। ठीक ना। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक ना। क्वेश्चन तो आगे हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन हम लोग किए थे, चलिए फ्रैक्शन का क्वेश्चन, और ये शून्य से शिखर तक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथमेटिक्स, मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में कमी देखिए क्वेश्चन हम लोग का ये है। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में, जरा क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, एकदम ध्यान से। ठीक ना। मैथ हम लोग को रटना नहीं है, नहीं रटना है, नहीं इस सोच से पढ़ना है कि हाँ हम लोग पढ़े और याद हो जाए, ये नहीं। को मैथ को समझना है हम लोगों को, एकदम हर हाल में समझना है। ठीक ना। देखिए किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? ठीक है। किसी भिन्न के अंश में, भिन्न हम लोग को नहीं मालूम है भिन्न क्या है। ठीक ना। तो भिन्न क्या है? भिन्न हमारा x/y है बबुओ, मान लिए x/y है। ठीक है। अब इसमें इसका अंश यही ना है, अंश से ना बोल रहा है। तो अंश में क्या कह रहा है? 15% की वृद्धि। हर है, हर में क्या कह रहा है? 8% की कमी। तब वृद्धि जहाँ कहेगा ना, वहाँ अंशवा में कौन चीज? वृद्धि यानी जोड़ना, ऐड करना। और हर में 8% की कमी यानी 8% को घटाना, यानी हानि बोल रहा है। ठीक है। और वृद्धि का मतलब लाभ। ठीक ना। अब यहाँ पे जरा एक चीज समझिएगा कि प्रतिशत बोल रहा है, हम लोग को भिन्न नहीं मालूम है, x/y हमारी भिन्न है। और 15% प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब एक चीज ध्यान में रखना, हमेशा 100 होता है। प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो किसमें से कमी कर रहा है? कोई भी वस्तु 100% अपने आप में है, उसमें से कितना? 15% वृद्धि कह रहा है। तो हई देख बबुओ, 100 आ प्लस 15 आ बटा अंश में 15% की वृद्धि, और हर में क्या बोल रहा है कि 100 आ माइनस 8। ठीक है। 100 - 8। अब देखिए यहाँ पे तो हमें प्राप्त कितना हो रहा है? 15/16 प्राप्त हो रहा है। 15/16 प्राप्त हो रहा है। इसको ऐड कर दो। 100, देखो कितना आसान है। 115/108 अब बराबर कितना? 15/16। अब देख बाबू हई कटेगा, कटाओ इसको। सॉरी, माइनस न होगा तो 92। अब यहाँ पे देखना, 23 पचे 115 और 3 पचे 15 कटेगा। अब यहाँ पे देखना 23 चौके
92 रा 4 चौके 16 और 23 से 23 खत्म, हमारा वह भिन्न क्या है 3/4। यही तो आंसर है। देखो तो आसान है कि नहीं, समझो क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करो। चलिए अगला क्वेश्चन। और कॉपी पेन लेकर के बैठो पढ़ने के लिए। हमेशा देखिए आप लोग से गुजारिश है कि कॉपी और पेन हमेशा साथ में रखिए, क्वेश्चन को करते चलिए, लिखते चलिए, ठीक ना। और ना हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 33.1/3% की वृद्धि तथा हर में कमी करने पर कमी की जाए तो भिन्न 12/5 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है, ठीक है। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश में 33.1/3% की वृद्धि, भिन्न हमें नहीं मालूम है, भिन्न हमारा है x/y। अब क्वेश्चन को पढ़िए, किसी भिन्न के अंश में, यानी कोई भिन्न है उस मालूम नहीं है हम लोग को, भिन्न हम मान लिए x/y, इसके अंश में, अंश ये है ऊपर वाले को अंश बोला जाता है यानी नॉमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। 33.1/3% की वृद्धि तथा हर में कितना 66.2/3% की कमी। प्रतिशत का मतलब हमेशा याद रखना है 100 होता है यानी 100 होता है, ये कभी बात दिमाग से नहीं निकालना है, चाहे कोई भी चैप्टर बनाना हो, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे कि 100 में ना कितना वृद्धि कर रहा है 66.2/3, ठीक ना। अब इसको देखिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग पहले यहीं पे पूर्णांक तोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, लंबा हो जाएगा 100% का मतलब तो 100 होता है। और 66 कितना होता है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन गलती हो रहा है, देखिएगा 66 यहाँ अंश में ना यहाँ पे है, ठीक है। तो 100, जरा गौर कीजिएगा, 100 और अंश में 33.1/3 ना बोल रहा है, तो 33.1/3, 33×99, 100/3, ये हम लोग का वृद्धि, ठीक है। और हर में बोल रहा है 66 198, 198 में 2 जोड़ेंगे, ये प्लस होगा तो 100 और माइनस 200 और बटा के 3। अब इसको माइनस कीजिए
अब बराबर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 12/5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इतना को हम लोग हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 100 इसको हल कीजिए, 100 अब प्लस है, प्लस यहाँ पे जुटेगा तो 400 और बटा के 3, इतना को फिर अब हल करेंगे। 100 में से 200 गया, ये 200 माइनस का चिन्ह है, 200 घटेगा तो हमारा पूरे का बट्टा होगा 100/3। हई देखो बाबू, 3 से 3 खत्म और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बराबर कितना बचा, हमारा आंसर आया 4। आंसर सॉरी 4 बचा। अब बराबर में 12/5 न है यहाँ पे, 12/5 तो 4 तिया 12 बराबर 3/5, ये हम लोग का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करने पर 16/21 प्राप्त होता है, तो बताइए कि वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो वह भिन्न क्या है, भिन्न हम लोग को नहीं मालूम है। x/y बराबर अंश में 20% की वृद्धि, प्रतिशत का मतलब 100 और 20% की वृद्धि में बोल रहा है, प्रतिशत का मतलब 100 और प्लस 20 बटा फिर 10% की कमी यानी 100 माइनस 10। अब यहाँ पे प्राप्त कितना हो रहा है, 16/21। 16/21 जोड़िए इसको, 120/100 में से 10 गया 90। अब बराबर कितना होगा, 16/21। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 चौके 12, 4 चौके 16। ठीक है, 3 तिरिके 9, 7 तिरिके 21। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे 3 से 3 खत्म, बराबर हमारा कितना बचा, बचा यही ना 4 और 7, तो 4/7, ये हम लोग का आंसर होगा।
चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है यदि अंश और हर क्रमशः 20% तथा 30% बढ़ जाते हैं तो भिन्न 9/13 हो जाता है, मूल भिन्न क्या है। अब यहाँ पे देखिए अंश में भी 20% बढ़ रहा है और हर में भी बढ़ रहा है 30%। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है। हमारा भिन्न है x/y और देखिएगा अंश में 20% की वृद्धि यानी 100 में ना वृद्धि हो रहा है। प्रतिशत का मतलब 100, कोई भी संख्या 100 है अपने आप में 100% है, उसमें 20% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो 20% की वृद्धि तथा हर में 30% की वृद्धि कर रहा है तो वह भिन्न कितना हो जा रहा है 9/13 हो रहा है। 120 अब बटा 130, 0 से 0 खत्म। अब यहाँ पे है 9/13। अब जरा देखिएगा कि आई 13 से 13 खत्म, तेरह से 13 खत्म। और यहाँ पे देखिएगा कि 4 तिया 12, 3 तरीके 9, हमारा भिन्न कितना बचेगा 3/4। ये हम लोग का आंसर होगा। चलिए ये रहा इस टाइप का क्वेश्चन खत्म। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है फ्रैक्शन में। एक उचित भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है तो भिन्न ज्ञात करें। ऑप्शन आप लोग का दिया है 1/3, 2 में दिया है 5/6, अब यहाँ पे क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा कि एक उचित भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, एक उचित भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है तो भिन्न ज्ञात करें। अब इस तरह के क्वेश्चन हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो ऑप्शन से और दूसरा हम लोग एक्स मान करके बना सकते हैं, लेकिन वो लंबा होगा, मान कर बनाएंगे तो लंबा होगा। अब यहाँ से देखिएगा कि ऑप्शन से हम कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है एकदम। देखिए यहाँ पे एक उचित भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग। अब यहाँ पे जरा समझिएगा व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा, ठीक ना। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी एक उचित भिन्न यानी सीधा भिन्न और उसके व्युत्क्रम के योग, यानी यह मान लीजिए कि ये एक सीधा भिन्न है, इसको पलट करके जोड़ेंगे तो 61/30 है, तो वह भिन्न क्या है, इस ऑप्शन में से वह भिन्न बताना है। तो आइए अब ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखते हैं। देखिए ये कि अब एक एक करके चेक करेंगे। पहला से 1/3, इसको पलट के इसको पलटेंगे तो बना योग, जो योग बनेगा तो प्लस 3/1 लिखिए या मत लिखिए, बात बराबर है। बटे का जोड़ कीजिए, 3 1 का एलसीएम 3। ध्यान से देखिएगा, एकदम तुरंत कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा, हम डीपली बना रहे हैं समझाने के लिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 तिया 3, 3 एकम 3 प्लस 3 बराबर 4/3। हमको चाहिए का
यहाँ पे 4/3 ना आ रहा है, हमको चाहिए योग करने पे 61/30 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 4/3, यानी ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा 5/6 और प्लस 6/5 उलटने पर योग करेंगे, जोड़ेंगे और जोड़ करके 61/30 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 6×5 का एलसीएम 30, 6×5 30×5 25, 5×6 30, 6×6 36, जोड़िए इसको, 6×5 11 के एक हाथ में 1, 3 2 5 1 6 और बटा 30, यानी 61/30 हमें मिल गया, यानी वह भिन्न क्या है, 5/6 है। ये हम लोग का ऑप्शन 5/6, 2 नंबर ऑप्शन आंसर सही होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन से किस तरह से बन गया। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन। दो भिन्न ऑप्शन हम लोग के पास है अब जरा क्वेश्चन को समझिएगा। दो भिन्न इस प्रकार है, दो भिन्न इस प्रकार है कि उनका गुणनफल -4 है और योग -32/15 है, तो दो भिन्न क्या है। अब इसको ऑप्शन से ही बनाएंगे। देखिएगा कि दो भिन्न इसमें से चेक करेंगे, इसी भिन्नवा से चेक करेंगे, वही जो दिया है ना बाबू, इसी ऑप्शन वाला भिन्नवा से चेक करेंगे कि इसको गुणा करने पे गुणनफल ना बोल रहा है, यानी दो भिन्न को गुणा करने पे -4 और -32/15 आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन लागू होना चाहिए। जो जितना भिन्न दिया है इसमें से दो भिन्न कोई, ठीक ना, गुणा करने पर, यानी किसी भी इतना ऑप्शन में से किसी एक भिन्न को, यानी दो दिया है तो ऑप्शन के दो भिन्न को गुणा करने पे -4 और -32/15 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। तो 3 दूना के 6 कटेगा। हाई देखो बाबू, यहाँ पे देखना, यहीं पे चेक कर दे रहे हैं। चलो नीचे लिखते हैं, कितना था ऑप्शन 6/15 10/3। ठीक है, पहला ऑप्शन से चेक करते हैं, 6/15 और 10/3 न दिया है, गुणा होगा। गुणा करने के लिए बोल रहा है गुणा, 3 दूना के 6, 5 दूना 10,
3 पचे 15 और 2 पचे 10। अब देखना यहाँ पे 2 दूना के 4 और यहाँ पे 2 दूना के 4 और बाटा में कितना बचा 3, यानी 4/3। ये नहीं होगा हमारा, ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि आना चाहिए क्या -4 और गुणा करने में -4 आना चाहिए और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 32/15। तो अब देखना कि गुणा किए तो -4 नहीं आया यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे बचा 4/3, यानी पहले ही नहीं लागू हुआ तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक ना। अब देखिएगा इसमें ज़्यादा माथा पेची करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे, अब हम लोग चेक करते हैं दूसरा से -10/3 और 6/5। अब जरा देखिएगा इसको कि गुणा न पहले बोल रहा है, गुणा करने पे क्या आना चाहिए -4, 5 दूना 10 कटेगा 3 दूना के 6 और यहाँ पे देख बाबू माइनस है ना, 2 और 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, एक यहाँ पे 2 बचा, -4। ठीक ना, -4। अब जोड़ करके देखते हैं इसको, तो जोड़ेंगे यहाँ पे देखना -10, चाहे यहीं पे देख लो कि जोड़ेंगे तो 5 3 का एलसीएम कितना होगा, चाहे एक बार और लिख देते हैं 10/3 माइनस के और प्लस कितना 6/5, 5 3 का एलसीएम 15। ठीक है, 5 3 का एलसीएम 15, 3 पचे 15, 5 दहिया 50। और उसके बाद देखना माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिखेंगे, 5 3 15 36 18 माइनस प्लस माइनस, तो 18 में से 50 में से 18 गया, कितना बचेगा माइनस के 32/15। ये हमारा 32/15 भी आ गया और माइनस के 4 भी आ गया, यानी ये हम लोग का ऑप्शन सही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे -4 आ गया और माइनस ऑप्शन में रहेगा तभी -4 आएगा। इसके बाद इधर कहीं भी ऑप्शन में माइनस नहीं दिया है, दूसरे ऑप्शन में माइनस, तो हम लोग इस तरह से भी खाली -4 हमें पता चल गया तो हम लोग ऑप्शन को मार सकते हैं। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन। चार बटा 5 और के बीच क्या अंतर है। 4/5 और 2/3 के बीच क्या अंतर है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक ना। अंतर, ये दोनों का अंतर बताना है। अंतर मतलब होता है घटाव। 4 जरा ध्यान से देखिएगा, 4/5 और 2/3, अंतर का मतलब माइनस। ठीक ना। तो अब दोनों का एलसीएम लीजिए, 5 3 15, दोनों का एलसीएम 15, 5 3 15, 4 3 12, 3 5 15, तो 5 दूनी 10 बराबर 12 में से 10 गया 2 और बटा 15। ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है। तो गाइज ये हम लोग के पास क्वेश्चन था आज का सेशन में। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। और लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो देखिए जो भी वीडियो डालेंगे वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है ना। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा है। ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, शेयर जरूर कीजिए, दूसरे के पास शेयर करते रहिए। चलिए।